मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। इसके अलावा और दो शब्द के अलावा तीसरा नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक हिंदुस्तानी से, प्रत्येक भारतीय से जिसके साथ विश्वासघात हुआ, उससे वो माफी मांगे। 9 साल में जितनी बातें इन्होंने की, अपने मैनिफेस्टोज में की, अपने वादों में की, अपने भाषणों में की, अपने मन की बात में की, तमाम बातें काल्पनिक थी। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरी और आपकी जिंदगी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 60 रुपए लीटर आपको उस वक्त महंगा दिखता था, आज वो 100 में बेचते हुए कहते हो कि साहब श्रीलंका में देखो कितने में बिक रहा है, पाकिस्तान में कितने में बिक रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर यहां 1200 में बिकता है, तो आप पलट कर कहते हो कि श्रीलंका में 2000 का बिक रहा है, पाकिस्तान में 2000 का बिक रहा है। ये स्तर बना दिया आपने मेरे देश का। आखिर क्यों कह रहे हैं पवन खेरा कि आज माफी दिवस है? आखिर क्यों कह रहे हैं पवन खेरा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए? एक समय ऐसा था कि केंद्र की सरकार यानी कि बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी से कहा था कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, आपने जो है ब्रिटेन जाकर जो है देश का अपमान किया है। ये कह दिया था कि आपने लोकतंत्र की हत्या की जो बात की है, ये देश का अपमान है। तो राहुल गांधी आप माफी मांगिए, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। किस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाती है, इसकी तस्वीर जग जाहिर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि 2024 का चुनाव नजदीक है और इसके पहले कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को आईना दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जद्दोजहद शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि देश के प्रधानमंत्री ने 9 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन बात माफी तक आ गई है। आखिर क्यों माफी मांगने की बात यहां पर पवन खेरा करते हैं, आप खुद ही सुनिए। आज दरअसल प्रधानमंत्री को माफी दिवस मनाना चाहिए। पिछले 9 साल जिनका लेखा जोखा अभी जयराम रमेश जी ने आपके सामने रखा, उस लेखा जोखा को अगर आप देखते हैं तो आज सिर्फ और सिर्फ मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। इसके अलावा और दो शब्द के अलावा तीसरा नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक हिंदुस्तानी से, प्रत्येक भारतीय से जिसके साथ विश्वासघात हुआ, उससे वो माफी मांगे। जो अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ आता है काल्पनिक है। पिछले 9 साल में जितनी बातें इन्होंने की, अपने मैनिफेस्टोज में की, अपने वादों में की, अपने भाषणों में की, अपने मन की बात में की, तमाम बातें काल्पनिक थी। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरी और आपकी जिंदगी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप, जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं, तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था, 800 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले। किसी को कोई रुचि नहीं। सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर आपको उस वक्त महंगा दिखता था, आज वो 100 में बेचते हुए कहते हो कि साहब श्रीलंका में देखो कितने में बिक रहा है, पाकिस्तान में कितने में बिक रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर यहां 1200 में बिकता है, तो आप पलट कर कहते हो कि श्रीलंका में 2000 का बिक रहा है, पाकिस्तान में 2000 का बिक रहा है। ये स्तर बना दिया आपने मेरे देश का। इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए भारत से। किसानों की आय पर जयराम रमेश जी ने एक सवाल पूछा, दुगनी छोड़ दीजिए। अब तो किसान कहते हैं जो उस वक्त थी ना, बस उतनी भर हमें मिल जाए वापस, तो वही बड़ी कृपा होगी। उतनी भी नहीं छोड़ी जो 2014 से पहले मिलती थी। आप दुगनी की बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि काल्पनिक है आपकी हर बात। कोरोना काल में हम सबने त्रासदियां देखी, ऑक्सीजन नहीं, साहब जो थे हजारों की भीड़ इकट्ठी करते थे, शाम को जूम कॉल पे मास्क लगा के बैठ जाते थे। ये असलियत है इस सरकार की। असली चेहरा कुछ और जब वक्त आता है तो मुखौटा। तो मुखौटे और चेहरे का जो द्वंद्व है, पिछले 9 साल में वही इस देश ने देखा, कुछ नया नहीं देखा। हम फिर से मांग करते हैं कि आज से लेकर 31 मई तक जितने भी आयोजन करें, माफी जरूर मांगे इस देश से विश्वासघात के लिए जो इस देश के साथ पिछले 9 साल में हुआ है। धन्यवाद।
तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर पवन खेरा ने एक के बाद एक बड़ा खुलासा किया और खुलासा करने के बाद माफी मांगने की बात कर दी। हंसते हंसते कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। अब देखना ये पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री झुकते हैं या फिर हर बार की तरह कांग्रेस पार्टी पर ही जो है सवाल खड़े किए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की आवाज को दबाया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष की पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि चाहे संसद हो और चाहे सड़क, यहां पर विपक्ष की पार्टियों का आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। अब क्या होगा 2024 के पहले इसके लिए समय का इंतजार है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।